असद जमाल फैजी, सादगी से संगठन तक एसपी का निष्काम सिपाही मुलायम के करीबी, पद से दूर असद जमाल फैजी की निष्ठा की कहानी, एसपी की रीड। असद जमाल फैजी का ईमानदार सफर, अखिलेश भी मानते हैं लोहा। असद जमाल फैजी की सादगी और समर्पण ओपनिंग। असद जमाल फैजी, एसपी का निष्काम सिपाही। देवबंद के असद जमाल फैजी मुलायम सिंह यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के शुरुआती स्तंभों में एक नाम, परिचय कम, काम ज्यादा। पार्टी की स्थापना से ही उन्होंने ईमानदारी और समर्पण को अपना धर्म बनाया। सरकारें आईं, जिम्मेदारियां बंटी, पर फैजी साहब ने कभी निजी लाभ नहीं मांगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं तस्लीम अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 GTI। आज की मुलाकात सपा के वरिष्ठ नेता असद जमाल फैजी के साथ। आज उनके जीवन के लिए बात करेंगे, उनका जीवन कैसे गुजरा है और समाजवादी में उन्होंने अपना समय कैसे गुजारा है, क्योंकि हमने देखा है वो बड़े बड़े पद पर भी रहे हैं और जब समाजवादी की सरकार आई है वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत और लगन से हमेशा काम करते रहे। असद जमाल फैजी साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, जब जब आपकी पार्टी ने आपको जो जो जिम्मेदारी दी है आपने उसको ईमानदारी से, खूबी से निभाया है? शुक्रिया तस्लीम भाई आपका सबसे पहले तो, और आपके चैनल का। देखिए, जब भी मुझे पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है और मैंने वो जिम्मेदारी कबूल की है तो मैंने ईमानदारी के साथ पार्टी हित में अपने साथियों को साथ लेके काम किया है। कभी मैंने ओछी राजनीति नहीं की, नफ़रत की राजनीति नहीं की, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति की है और विकास पर के मामले पर राजनीति की है। जो भी जनता की भलाई के लिए मुझसे हो सका पार्टी तक पहुंचाने का काम किया और पार्टी के लिए जो कुछ मुझसे हो सका वो मैंने ईमानदारी के साथ किया। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी बहुत गुजरा है, कुछ यादें वहां की ताजा हो जाएं। देखिए, जब कल्याण सिंह जी का मामला हुआ था समाजवादी पार्टी से टिकट का, तो मुस्लिम नाराज हो गया था। उस वक्त मेरे दोस्त जनाब आशू मलिक साहब ने मुझसे रब्ता कायम किया और नेताजी से मुलाकात कराई। तो उस वक्त मैंने उनको कुछ सुझाव दिए थे और उस पर नेताजी ने अमल भी किया था और उसका फ़ायदा ये हुआ था कि 2012 में बहुत ही शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। तो जहाँ तक नेताजी का मामला है, नेताजी का घराना जो है वो राजनीति में सबसे बड़ा घराना है हिंदुस्तान में और उन्होंने हमेशा दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दबे कुचले लोगों की राजनीति की है और ईमानदारी के साथ की है। तो बहुत कुछ देखने को मिला नेताजी के साथ और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला और जो जो उस वक्त जिम्मेदारी दी उसे मैंने बखूबी निभाया और उससे ही खुश होकर मुझे प्रदेश में प्रदेश सचिव का पद नेताजी ने ही दिलवाया। क्या क्या जिम्मेदारियां आपको मिली? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का तहसील अध्यक्ष रहा, फिर मैं युवजन सभा में ज़िला सचिव रहा, फिर मैं 3 बार नगर देवबंद में महामंत्री के पद पर रहा, फिर 3 बार लगातार देवबंद में नगर अध्यक्ष रहा, प्रदेश में कमेटी में प्रदेश सचिव रहा और नगर पालिका परिषद का नॉमिनेट मेंबर रहा। की नजरों में कैसे दिखते हैं, असल में कैसे दिखते हैं? देखिए, मैं तो ये तो अखिलेश जी बता सके, लेकिन यह है कि वो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं और मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ वो बखूबी इस बात को जानते हैं और जहाँ भी मिलते हैं पूरा सम्मान देते हैं। आई है, असद जमाल फैजी को सरकार आने पे कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई, क्या मानते हैं? नहीं देखे ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कभी इधर वो नहीं किया क्योंकि मैं जो हूँ विश्वास रखता हूँ अपने काम में। पहले मैं अपने काम को देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर जितना मुझे समय मिलता है उतनी मैं राजनीति करता हूँ और आज तक की राजनीति में मेरे पे कोई दाग नहीं है। मैंने कभी दलाली नहीं की, किसी के साथ लूट खसोट नहीं की, ईमानदारी के साथ की है। और एक बार माननीय विधायक हमारे आशू मलिक जी ने मेरा हाथ पकड़ के बाकायदा नेताजी से लखनऊ में ये बात कही थी कि नेताजी, इसके जैसा कार्यकर्ता और इसके जैसा ईमानदार कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिलेंगे। अब
जो चल रही हैं, 27 का बहुत शोर मच रहा है। देखिए, जिस तरह जनहित के मुद्दों को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मैदान में हैं और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और चाहे किसानों की समस्या हो, वकीलों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, अल्पसंख्यकों की समस्या हो, गर्ज ये कि किसी की भी कोई समस्या हो, उसे वो बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और मैदान में डटे हुए हैं। और जनता का भरपूर सहयोग माननीय अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो जिस तरह जनता ने जो है लोकसभा चुनाव में हमें काफ़ी सीटें दे के हमारा हौसला अफजाई की, इसी तरह हमें अपने उत्तर प्रदेश की जनता पे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना किसी उसमें भय हुए एक मत से एक राय हो के समाजवादी पार्टी की 2027 में बहुत शानदार जीत दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अच्छा पल आपको सरकारों में दिखा हो अपने लिए? कोई पल था ऐसा जो आपको? नहीं, मैं तो हमेशा एक सा रहा, मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी और मैं 89 से नेताजी के साथ था, और जब से आज तक मैंने कभी किसी दूसरी पार्टी का मुंह नहीं देखा। तो मैं तो हर तरीके से पार्टी के अंदर खुश हूँ, और जब तक पार्टी रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह समाजवादी कोई पार्टी पल में ही याद काम नहीं है करेंगे। अच्छा पल गुजरा हो समाजवादी कोई पल सरकार याद में नहीं है अच्छा पल जो आपको अच्छा समाजवादी सरकार मौका में मिला हो? नहीं, आपको अच्छा सबको लाल बत्ती देती है जब नहीं, जो मौका उनके मिला। खास आदमी होते हैं, आप भी सबको उनमें लाल से एक बत्ती हैं, देती है जब जो उनके तो खास आदमी होते हैं, आप भी उनमें आपको से कभी एक हैं। ऐसा नवाजा ही नहीं? देखिए, मौका मिला, नेताजी ने भी एक बार मुझसे कहा लखनऊ में, मैं आशू मलिक साहब के साथ था और मेरे साथ और दिगर लोग भी थे देवबंद के, मुजफ्फरनगर के। उस वक्त भी उन्होंने कहा, कहने लगे बताओ क्या चाहिए। लेकिन मैंने कहा नेताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं कभी इस तरीके के लालच में नहीं रहा। पार्टी के खिदमत आदमी को करनी है, पद होगा तब भी करेगा, नहीं होगा तब भी होगा। तो मैंने बिना पद लिए भी जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी या जो भी मुझसे बन पड़ा पार्टी के लिए, मैंने बराबर काम किया। तो मुझे इस चीज़ की तो कोई लालसा नहीं रही। और माननीय अखिलेश जी ने भी मुझसे एक बार कहा, जब नंदा जी साथ थे लखनऊ कार्यालय में, कि अपना बायोडाटा दो और भाई मैं इसे कहीं ना कहीं सेट करूँगा। लेकिन मेरी मजबूरी ये रही कि मैं अपने काम में बिजी था। आपकी दुआ से जायज़ कमाई खाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को उधेड़ करने से मैं काम नहीं करता। तो इसी उसमें मैंने कहा कि भाई अगर हमें खिदमत करनी है पार्टी की या आवाम की या जनता की, अपने साथियों की, तो वो हम पद लेके भी कर सकते हैं और बिना पद के भी। लेकिन इतना है कि पार्टी के अंदर सम्मान बहुत है। माननीय अखिलेश जी अगर देख लेते हैं और गाड़ी से भी जा रहे हैं तो देख के गाड़ी रोक के बाकायदा आवाज़ देते हैं और मुझसे मालूम करते हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे इतना सम्मान देते हैं, जबकि मैं क्या चीज़ हूँ, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान है। आज एक और बात जहन में आ रही है, आपसे करनी चाहिए। देवबंद की जनता बड़ी आज की डेट में परेशान है, और मैं जहां तक देख रहा हूं कि नेता हाथ नहीं लग रहा है, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं खड़ा। जैसे बुध बाजार है, बुध बाजार 17 मेंबर हैं और उन्होंने 17 मेंबरों ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, बुध बाजार का मामला तो बड़ा पेचीदा मामला रहा, और हमारी होश से पहले से बुध बाजार भरता आ रहा और उससे गरीब लोग रोजी रोटी कमा रहे थे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, बुध बाजार नगर पालिका ने बंद करके ठीक नहीं किया, लोगों को बेरोजगार किया, और जबकि रोजगार देना चाहिए। अब पता नहीं नगर पालिका ने क्या समझा, अगर लोग बेरोजगार होंगे, काम नहीं होगा, तो चोरी डकैती मारेंगे, गलत काम करेंगे, जुआ सट्टा करेंगे। तो जो आदमी अपनी मेहनत करके रोटी खा रहा हो, उसे हमें सहारा लगाना चाहिए। और
जहां तक बात है, ये तो मेंबरों का काम है कि बोर्ड के अंदर इस मुद्दे को वो उठाते, करते, बोलते। अब उन्होंने कितना किया, कितना उनमें दम था, कितना उनका वो था, ये तो वो जाने, और जिन लोगों ने मेंबर चुने वो लोग जाने। तो जब भी कभी इस तरीके का मामला आवे तो आवाम को जो है अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए, जो कानून को भी जानते हो, आपकी बात को भी समझ सकते हो और अपनी बात हिम्मत और हौसले के साथ अधिकारी के सामने भी रख सकते हो। अगर आप किसी अधिकारी के सामने सही बात रखेंगे तो ऐसा नहीं कि अधिकारी आपकी सही बात नहीं मानेगा, सही को मानेगा। गलत तो देखो कोई ना कराएगा ना कोई करेगा, लेकिन सही काम के लिए तो हम कह सकते हैं। अगर हमारी बात ईओ साहब नहीं मान रहे, हम चेयरमैन साहब से कहेंगे, वो नहीं मान रहे तो हम एसडीएम साहब से कहेंगे, डीएम साहब से कहेंगे। लेकिन यहाँ जो है आजकल अगर मौत भी हो जाए तो आदमी उसमें फोटो बनाता है और वायरल कर देता है। तो हर चीज में एक चीज ये हो गई कि सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, जो करना है जमीन पर रह के वो करना चाहिए आदमी को। तो ऐसा कुछ वो हुआ नहीं, इनके साथ तो अन्याय हुआ, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। में प्रवेश किया था। मैं तो देखिए सन 89 से नेताजी के साथ था और 89 से बाकायदा मैंने काम किया, मेरे पास सब कुछ का प्रूफ मौजूद है। और 92 में पार्टी बनी, आज तक मैंने किसी दूसरी पार्टी की तरफ नहीं देखा। और जब से आज तक पद रहा तब भी, नहीं पद रहा तब भी, बराबर समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उसे ही वोट दिलाया, उसी के लिए काम किया है। और अब पहले नेताजी के लिए काम करते थे, समाजवादी पार्टी के लिए करते थे। अब माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी वहां से दिशा निर्देश चलते हैं उसका मैं पूरी ईमानदारी के साथ पालन ये करता थे हूं और असद करता जमाल रहूंगा। फैजी जो अपने आप को बता रहे थे। और ये बड़ी बात है क्योंकि मुलायम सिंह ने जब पार्टी बनाई भी नहीं थी, जब से वो मुलायम सिंह के साथ काम कर रहे थे, आज भी वो उनके लड़के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो लोगों के लिए काम कराते हैं और हमेशा पार्टी के लिए मेहनत करते रहते हैं। तस्लीम कुरैशी, देवबंद।